My name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video we will see the chapter 1 which is Sukrat folk song है ये आपका और जो आपकी बुक है Lives in the Sky लिटरेचर फ्रॉम हिमाचल ये जेनरिक इलेक्टिव में है आपका इंग्लिश में। तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो आज हम देखेंगे। और guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I will upload my next video you will get the notification. एंड यस, जब आप जो है इस स्टोरी को रीड करने बैठे तो अपने साथ जो है जो आपकी बुक है लिव्स इन द स्काई उसको लेके बैठे, तब आपको जो है एक्सप्लेनेशन जो है वो अच्छे से समझ में आएगी, बिकॉज इसकी कोई हेल्प बुक भी जो है वो अवेलेबल नहीं है। सो आपको उसमें जो वर्ड मीनिंग है या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती है तो आप उस टाइम उसको नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। और इसके वीडियो के जो एंड पार्ट होगा उसमें मैं आपको जो कुछ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं आपके फाइनल एग्ज़ाम में जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं उनको लिटिल बिट मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी, राइट एवरीवन। एंड डोंट आस्क मी फॉर प्रोवाइडिंग नोट्स, बिकॉज वो तो आपको इतनी मेहनत तो खुद ब खुद करनी होगी। व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू, आई होप कि आप उतना तो कर ही लोगे, खुद से लिखोगे तो आप अच्छे मार्क्स लोगे, राइट एवरीवन। सो लेट अस स्टार्ट। सो नाउ एवरीवन, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द मोहरा ऑफ सुई माता, which is a beautiful style face or mask cast in silver to represent her, is brought out ritualistically from the palace temple and carried in a procession to the mud. अब क्या होता है, मोहरा यानी कि मुकुट टाइप, जो मास्क टाइप होता है सुई माता का जो मुकुट होता है वो जो है जो कि ब्यूटीफुली स्टाइल में जो है उसका फेस है। एंड वो जो है आपके जो पैलेस जो राजा का जो महल है वहाँ के टेम्पल से वो जो है वो बिल्कुल जो है रिचुअलिस्टिक जो है तरीके से परंपराओं को अपनाते हुए, रीति रिवाजों को अपनाते हुए वो जो है वहाँ से जो है वो लाया जाता है और जुलूस में जो है कहाँ तक, मर्द तक जो श्राइन है वहाँ तक पहुँचाया जाता है। इट स्टेज देयर फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ द फेयर, तो वो वहाँ पे रहता है श्राइन में जब तक कि मेला है तब तक। द मोहरा रेफर टू द देवी भगवती is solemnly brought back on the third day of the accompaniment of the Sukrat being sung by all the present. So जो भी लोग वहाँ पे होते हैं लास्ट डे में वो सुकरात जो सॉन्ग है वो अपनी रानी सुनाने के लिए गाते हैं और वो जो है वापस श्राइन से जो है वो पैलेस की तरफ वो जो मखौटा है, मोहरा है, वो वापस लाया जाता है, राइट। It is a moving sight as the rich and poor, gentry and common people escort the Devi to Jananiri Paruli at the place and bide her adieu till the following spring. The Mohra, according to Census of India 1961, was made somewhere in the middle of 20th century. It was prepared by the contemporary metal worker Sarna of Chamba. The mask is graceful with smiling face and impressive features. तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, इसमें वही कहानी है कि वो वापस लाया जाता है, लोगों के द्वारा जो सॉन्ग है वो गाया जाता है, वो वहाँ पे सारे लोग होंगे आपके, राइट। आपको पुअर मिलेंगे, रिच मिलेंगे, कॉमन पीपल मिलेंगे, यू नो एवरीवन। एंड जो मोहरा है ये सेंसस ऑफ इंडिया 1961 के अकॉर्डिंग ये जो है चंबा में बनाया गया था मिडिल सेंचुरी में, मिडिल ऑफ 20th सेंचुरी, तो 20वीं शताब्दी के मध्य में बनाया गया था। और जो आपका ये जो मास्क है दैट इज़ वेरी ग्रेसफुल और विद स्माइलिंग फेस के था और उसके काफ़ी अच्छे इम्प्रेसिव फीचर्स थे। इसमें कुछ ये आपको पूछा भी नहीं जाएगा, नॉट वेरी इम्पोर्टेंट जो है वो आपके लिए कहानी है और जो अभी आपके लिए ये पैराग्राफ है ये आपका इम्पोर्टेंट है, राइट। Now Sukrat, according to Sharma, is sung in a chachar tal with a touch of raga tilak kamod, which bring out a karuna rasa in the song.
सो सुकरात जो है अकॉर्डिंग टू शर्मा है कोई राइटर, तो इनके अकॉर्डिंग ये जो है आपके चाचर ताल में गाया जाता है विद द टच ऑफ तिलक का जो राग है आपका तिलक कामोट एंड जो कि एक करुणा रसा को जो है ब्रिंग करता है राइट इन दी सॉन्ग। द इफेक्ट इज somber and stately, befitting the theme of lamination and commemoration of the sacrifice, while also expressing gratefulness for the blessing bestowed through it. This duality of emotion is noted by K.R. Bharti in his book Chamba Himalaya, Amazing Land, Unique Culture. Okay, so इसमें ये कहा गया है, इसके में दो चीज़ें हैं. वन थिंग इज़ देयर इज़ ग्रेटफुलनेस, लोग जो है काफ़ी ग्रेटफुल है अपनी रानी के लिए. दूसरी ओर वो लोग काफ़ी दुखी हैं क्योंकि उन्होंने अपनी रानी को खो दिया है. तो ये चीज़ जो है कि आर भारती ने अपनी बुक में जो है वो नोट की है, जो कि उनकी बुक है चंबा हिमालय अमेजिंग लैंड यूनिक कल्चर, ये उनकी बुक है. तो इसमें उन्होंने जो ये नोट किया है. नाउ सुकरात का जो लिटरल मीनिंग होता है, लिटरली सीम्स टू स्टैंड फॉर आइदर या तो सुकरात यानी कि हैप्पी नाइट या तो सोकरात यानी कि सैड नाइट. भारती जो है आपकी के आर भारती holds the view that the tone and tenure of the song are inclined towards the latter, as our town people sing that though they had received water they had lost their beloved queen in the bargain. तो जो भारती है वो ये कहती हैं कि लोगों के जो गाने का जो टोन है उसमें झलकता है. जब लोग जो है सुकरात गाते हैं लास्ट डे में फेस्टिवल के, तो उनके टोन में लगता है कि ऑल्दो जो पीपल है, जो लोग हैं, वो ग्रेटफुल हैं अपनी क्वीन के लिए कि उनकी वजह से हमें पानी मिला, बट एट द वेरी सेम टाइम वो काफ़ी दुखी हैं कि उनके बदले में उन्होंने जो है अपनी रानी को खोया. राइट. It is likely that both emotions coexist in the song, as it describes their sorrow at Rani Sunaina's sacrifice as well as their love and devotion for Sui Mata. तो फिर इसमें क्या है कि दोनों जो इमोशंस है वो को एग्जिस्ट कर रहे हैं, सैडनेस वाला भी और हैप्पीनेस वाला भी. राइट. एंड जो कि रानी सुनैना की सेक्रीफाइस को बताते हैं, एज वेल एज लोगों का लव एंड डिवोशन अपनी रानी के लिए वो दिखाता है. द सेंसस ऑफ इंडिया 1961 states that the song is a wish for welfare on a eve of departure. Indeed, it does convey the overall meaning of invoking Sui Mata blessings on the entire people and place of Chamba, for whom she made the ultimate sacrifice. अब जो सेंसस ऑफ इंडिया 1961 ये क्या कहते हैं कि जो सॉन्ग है वो विश है, इच्छा है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द ईव ऑफ डिपार्चर. राइट. इंडीड ये जो है कन्वे करता है, इन्वोक करता है सुई माता की ब्लेसिंग्स को लोगों के लिए. राइट. और जो जगह है चंबा उसके लिए, जिनके लिए उन्होंने जो है अपना अल्टीमेट जो है वो सेक्रीफाइस किया, अपना जो पूरा जो जीवन है वो सेक्रीफाइस किया. द सॉन्ग इज़ एड्रेस टू young women and girls, which forms the refrain of song Sukrat Kudiyo Chudiyo. तो जो सॉन्ग है वो एक्चुअली यंग वुमेंस के लिए जो है एड्रेस किया गया है, गर्ल्स के लिए एड्रेस किया गया है, जिसमें ये फॉर्म्स आते हैं सॉन्ग के. सुकरात में कुडियो चुडियो. अब कुडियो चुडियो है क्या? The word kudiyo and chudiyo are an example of reverse alliteration as the sound of rhyme at the end rather than at the beginning of the word. तो आप ये देखोगे कि जो वर्ड है, लास्ट के जो वर्ड है, जैसे कुडियो ओ आ रहा है, चुडियो, तो ये सेम जो है वर्ड्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं. राइट. राइम जैसे यहाँ पे बन रही है. द फ्रेज ऑल्सो शो रीडुप्लीकेशन. राइट. कि दोबारा ये जो है यूज़ हो रहे हैं एंड सेम है, विच इज़ कॉमन इन इंडियन लैंग्वेज. जो ये काफ़ी लैंग्वेज इंडियन जो लैंग्वेज में हम यूज़ करते काफ़ी कॉमन है. जैसे हम बोलते हैं खाना खूना, तो इस तरह के शब्द हम यूज़ करते हैं. दिस इज़ आवर मैनर ऑफ रिपीटिंग अ वर्ड और अ पार्ट ऑफ वर्ड विद अ स्लाइट चेंज. तो ये हमारा मैनर ही है जिसमें हम जो वर्ड्स को स्लाइट चेंज के रूप में जो है वो प्रेजेंट करते हैं. चिडी मीनिंग बर्ड.
is often used as an affectionate metaphor for girls. हम बोलते हैं ना चिड़िया जैसी, गर्ल्स के लिए हम ये यूज़ करते हैं. क्यों? क्योंकि इन आवर कल्चर यू नो लाइक द बर्ड्स दे फ्लीट एंड सिंग स्प्रेडिंग जॉय इन देयर पेरेंट्स होम और नेस्ट फॉर अ टाइम एंड देन दे फ्लू अवे टू द नेस्ट एल्सवेयर. तो जो चिड़ियाएँ होती है जब वो अपने घोंसले में होती है, अपने पेरेंट्स के घोंसले में होती है, तब क्या करती है, तब काफ़ी जो है वो फ्लेट करती रहती है, काफ़ी उछलती रहती है, जॉय को स्प्रेड करती है अपने पेरेंट्स के होम में. और एक दिन क्या होता है, फ्लाई करके कहीं और किसी दूसरे नेस्ट में पहुंच जाती है. तो इसी तरह गर्ल्स के लिए यहाँ पे बोला गया है कि जो गर्ल्स हैं दे आर लाइक अ बर्ड्स लाइक एंड बिकॉज व्हेन दे आर इन देयर पेरेंट्स होम तो वो काफ़ी खुशियाँ फैलाती हैं, उछलती रहती हैं. एंड फाइनली दे हैड टू मैरिड एंड फिर उनको जाना होता है दूसरे घर. तो दैट्स हाउ देयर इज़ कंपैरिजन बिटवीन द बर्ड्स एंड यू नो द गर्ल्स. तो इस तरह से कंपेयर किया गया है. The song narrates that it is a Sukrat all over Chamba in the king's palace in Lakshmi Narayan temple in Chogan, the large open ground in the heart of town, in the non and in the temple of Devi. तो चौगान जो है एक ये बहुत बड़ा जो है ग्राउंड है जहाँ पे फेस्टिवल होता है, जैसे ढालपुर के मैदान में दशहरा होता है, तो उसी तरह से है. एंड उसके बाद जो है आपके पास आगे सुकरात के कुछ बोल हैं, कुछ लाइंस हैं, वो भी हम देखेंगे. नाउ जैसे इसमें है सुकरात कुडियो चुडियो, सुकरात राजारी बेडियो, सुकरात कुडियो चुडियो, सुकरात लक्ष्मी नारायणो, सुकरात कुडियो चुडियो, सुकरात चंबेरी चौगानो, सुकरात कुडियो चुडियो, सुकरात नॉन पनिहारियों, सुकरात कुडियो चुडियो, सुकरात देवीरी धेरियो. तो ये एक्चुअली लक्ष्मी नारायण जी के बारे में बोल रहा है, वहाँ पे जो टेम्पल है उनका. देन चौगान के बारे में बता रहा है, ये नॉन के बारे में बता रहा है. तो इस तरह का ये जो है ये सॉन्ग है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं. The most poignant lines of the song express the unease felt by the people as they hesitate to drink the cool water, and that reminds them of the great sacrifice which Rani Sunaina made for them. तो लोग जब पानी पीते हैं तो दे रियली यू नो हेजिटेट टू ड्रिंक दैट वाटर, बिकॉज जब वो पानी पीते हैं तो उन्हें याद आता है कि रानी सुनैना के बलिदान के बारे में उन्हें याद आता है, राइट. एंड दे फील रियली बैड. दे सिंग दैट दे कैन लिव एंड satiated by merely beholding her eyes. तो उनकी जो है याद में वो गाते हैं. द लाइन्स आर आपके सामने है बिल्कुल. ठंडा पानी किया करी पीना हो, तेरी नैना हेरी हेरी जीना हो. दीज लाइन्स आर ऑल्सो संग एज. इन लाइन्स को और कैसे गाया जाता है? ठंडा पानी किया केरी पीना हो, तेरी नैना हेरी हेरी जीना हो. तो इन दिस वर्जन क्या होता है कि पीपल जो है वो गेज करते हैं ग्रेसफुली एट द वाटर स्पाउट, जहाँ से पानी आ रहा है उसको जो है बहुत ही गेज टकटकी लगा के देखते हैं. थ्रू विच the unbroken stream of water has flowed since made the sacrifice of slake the people thirst. तो जब से रानी सुनैना ने सेक्रीफाइस अपने लाइफ का जो है सेक्रीफाइस किया, बलिदान दिया, तब से जो पानी उस वाटर स्पाउट से आ रहा है, तो लोग उसको बहुत ही टकटकी लगा के देखते हैं, और जो कि लोगों की जो है प्यास को भी बुझा रहा है. इन द फर्स्ट वर्जन प्राइमरी इमोशन इज remorse. In the second it is gratitude, devotion in a common to both. तो पहले में तो वो उनका जो इमोशंस है दैट इज़ रिमोर्स. जब सेकंड की बात आती है तेरी नैना हेरी हेरी जीना हो, तो ये ग्रेटिट्यूड का है, एक डिवोशन का है, एक रिस्पेक्ट का जो है इमोशंस है अपनी जो है वो रानी के लिए उनकी तरफ से. ट्रेडिशनल सॉन्ग एंड टेल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव बीन variously interpreted from different perspectives, such as those based on folklore, gender, culture studies, to unearth meaning in them apart from dominant ones. तो ये लिटिल बिट जो है हट के यहाँ पे बताया गया है कि जो ट्रेडिशनल सॉन्ग्स है, जो टेल्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में, राइट, हैव बीन वेरियसली इंटरप्रेटेड, अलग अलग तरह से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इन सारी चीज़ों को जो है वो
इंटरप्रेट किया जाता है फोक सॉन्ग्स को, टेल्स को बेस्ड ऑन फोक लोरी पे, जेंडर पे बेस पे, कल्चर स्टडीज़ के बेसिस पे, राइट। For instance, studies have been made to understand why women, children, or disadvantaged were usually chosen for the human sacrifice in the olden days. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक स्टडी की गई है क्यों जो है ओल्ड टाइम में ओनली जो है चिल्ड्रन और वुमेन को ही सेक्रीफाइस किया जाता है। जब भी सेक्रीफाइसेस की बात आती है तो वुमेन और चिल्ड्रन को ही क्यों नहीं बोला जाता है, राइट। वाई नॉट मैन सेक्रीफाइस देयर लाइफ। तो ये एक पेट्रियार्कल सिस्टम की ओर पॉइंट आउट करता है, पेट्रियार्कल सिस्टम को यहाँ पे। Attempts are also made to foreground the erased or overlooked characters such as attendants, handmaids, and supporting characters in the ballads. The world of the devout, however, is far removed from any consideration other than the benevolence of the object of their devotion. It is true that act of laying down on one's life for the being of others is greatest act of love that person can perform. तो इसमें क्या बोला गया है कि ये बात सही है कि अपनी लाइफ को किसी और के लिए सेक्रीफाइस करना इज़ अ वेरी बिग थिंग, राइट, एंड दैट इज़ द ग्रेटेस्ट एक्ट ऑफ लव। ये जो है ग्रेट एक्ट है आपके लव का, जो कि एक पर्सन जो है वो परफॉर्म कर सकता है। इसी तरह से इसी पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो रानी सुनैना ने भी जो अपनी लाइफ को उन्होंने सेक्रीफाइस किया लोगों के लिए, राइट। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है आप कहें लव का जो है वो एक्ट है जो कि उन्होंने अपने चंबा के लोगों के लिए जो है किया। And she lives on in the hearts of the people as their सुई माता। तो इसमें लास्ट में यही कहा गया है क्योंकि रानी सुनैना had made this big sacrifice for the people of चंबा, सो वो जो है हमेशा लोगों के दिलों में रहेंगी, वहाँ के जो लोग हैं उनके दिलों में रहेंगी as their सुई माता। सो ये आपका चैप्टर है सुकरात, फाइनली ये ख़त्म हो गया है और काफ़ी लंबा था। और इसके बाद हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि जनरली पूछे ही जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। सो एवरीवन, हियर इज़ सम क्वेश्चंस विच आर जनरली आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस, फाइनल में हो चाहे आपके मिड टर्म में हो, पूछे ही जाते हैं कुछ क्वेश्चंस। सो अब आपने ये नहीं बोलना है कि मैम प्लीज़ प्रोवाइड अस नोट्स एज वेल, बिकॉज मैं आपको एक्सप्लेनेशन पहले ही दे चुकी हूँ पूरे स्टोरी की, एंड देन हेयर इज़ सम क्वेश्चंस जिनको हम डिस्कस भी करेंगे। बाकी की जो मेहनत है वो आपको खुद करनी है। अगर आप खुद से लिखोगे, खुद से नोट्स बनाओगे, अपने नोट्स बनाओगे, तो फिर वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और आपको लर्न भी रहेगा, राइट। आपको याद करने की, रटने की ज़रूरत नहीं होगी फिर। सो कुछ क्वेश्चंस हैं, हम इसको पहले डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द लोकगीत रिमेन अ पार्ट ऑफ कल्चर। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, एक नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये एक नंबर में आएंगे। कुछ 5 नंबर के पूछे जाते हैं, कुछ 10 नंबर के, और ऑप्शंस जो है इसमें बहुत होते हैं। 1 नंबर वाले में 15 क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपको जो है 10 करने होते हैं। जब आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें भी जनरली आपको 6, 7, 8 ऑप्शन मिल जाते हैं जिसमें से आपको 3 या 4 या 5 करने होते हैं। और 10 नंबर वाले में भी आपको आई थिंक 4 से 5 ऑप्शन मिल जाते हैं या 6 ऑप्शन मिल जाते हैं जिनमें से आपको 3 करने होते हैं। तो अच्छी बात ये है आपके जेनरिक में आपको ऑप्शंस बहुत मिलते हैं जो कि आपको जनरली जो DSC 1 एंड DSC 2 के सब्जेक्ट्स हैं उनमें नहीं मिलते इतने ऑप्शंस, राइट। सो हम बात कर रहे थे व्हाई डज अ लोकगीत रिमेन अ पार्ट ऑफ कल्चर। क्यों जो लोकगीत है वो कल्चर का जो है पार्ट रहते हैं। हमको पता है कि जो लोकगीत है वो आर्ट की एक फॉर्म है, राइट। जो पीपल हैं वो एमर्ज करते हैं आपके लोकगीत को फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस, जो उनके ग्रीफ हैं, सुख हैं, दुख है, वहाँ से वो जनरेट होते हैं। और वो जो है कल्चर का पार्ट भी तब तक ही रहेंगे जब तक वो उन इमोशंस को रखे हुए हैं, लोगों को वो चीज़ फील हो रही है। इसी तरह से जो लोग हैं फिर वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ये जो लोकगीत हैं वो जो है पास करते हैं ओरली, राइट। आजकल तो रिकॉर्डिंग आ गई है, एंशिएंट टाइम में ओरली जो है ये सारी चीज़ें पास होती थी। देन सेकंड है आपको क्वेश्चन, व्हाट इज़ बसुआ।
जो बसोआ है बेसिकली जो शब्द है ये बैसाख से ड्राइव किया गया है। बसोआ को आप विशु फेस्टिवल भी कहते हैं। बसोआ एक तरह का जो है आपका फेस्टिवल है जो कि वेरी वेरी पॉपुलर फेस्टिवल है, जो कि नॉर्थ इंडिया में हिमाचल प्रदेश में जो है 14 अप्रैल के आसपास जो है वो मनाया जाता है एवरी ईयर। इसमें क्या होता है, जो मैरिड वुमेन होती है स्टेट में, वो प्रे करती है फॉर द वेलबिंग ऑफ द विलेजर्स जो है आपके, एंड विश करती है कि उनके गांव में प्रॉस्पेरिटी हो, एंड सो दैट कि वो लोग जो है ग्रो करें हैप्पीली एंड जी विदाउट हिंड्रेंस। तो आप ये लिख सकते हो इसमें, राइट। देन हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, वाई सुई मेला हेल्ड एवरी ईयर। सुई मेला क्यों होता है हर साल। सो जो सुई मेला है वो होता है आपके अप्रैल में हमेशा, इन द कॉमेमोरेशन ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ क्वीन ऑफ चंबा। जो क्वीन है चंबा की, उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया उनके लिए वो जो है मेला होता है, सुई मेला एवरी ईयर। एंड ये बिलीफ सिस्टम है कि इन ऑर्डर टू ब्रिंग वाटर टू विलेज, रानी सुनैना ने जो है वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया, तो इसीलिए जो ये मेला है उनकी याद में जो है उनको एक धन्यवाद के रूप में जो है वो वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। 3 डेज़ का होता है जो कि हर साल होता है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है, नेम द 3 पार्ट्स ऑफ सुई टेम्पल। सुई टेम्पल के जो है 3 पार्टों के नाम बताने। एक तो आपका नॉन है जहाँ पे जो गारगोल्स है वहाँ से पानी जो है बाहर निकलता रहता है, और देन आपकी स्टीप स्टेप्स हैं जो कि आपके टेम्पल्स की तरफ जाते हैं। देन आपका फर्दर जो है वो श्राइन है जो कि आपका सुई का मठ जिसको कहते हैं, राइट। नाउ फिर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ रीडुप्लीकेशन। चुडियो कुडियो, जो हम रिवर्स एलिट्रेशन की बात कर रहे थे वो है ये। जो रीडुप्लीकेशन है ये एक मैनर होता है जिसमें हम वर्ड को रिपीट करते हैं, या फिर पार्ट जो है वर्ड सेंटेंस का उसको रिपीट करते हैं विद स्लाइट चेंजेस के साथ, राइट। नाउ उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन इज सुकरात संग। सुकरात कब गाया जाता है। तो सुकरात जो है एक हिमाचली फोक सॉन्ग है, फोक सॉन्ग ऑफ कॉमेमोरेशन एंड ग्रेटिट्यूड, जो कि किसके ऑनर में गाया जाता है, सुई माता के, राइट। सॉरी एवरीवन, सुई माता के ऑनर में ये गाया जाता है। और सुकरात जो है जो सॉन्ग है दैट इज़ संग विद द डीप पैथोस इन पैशन, काफ़ी फीलिंग्स के साथ इसको गाया जाता है। लास्ट डे जब होता है फेस्टिवल का, 3 दिन का जो सुई माता का फेस्टिवल होता है, लास्ट डे में ये गाया जाता है जब वो जो है अपनी रानी सुनैना जो है उनके लिए जो है फेयरवेल जो है वो देती हैं, राइट, विदाई देती है लास्ट में। देन उसके बाद आता है, राइट आर नोट ऑन द ग्रीफ अबाउट वाई वाटर डिड नॉट फ्लो इन द कुल। ग्रो नहीं है ये, सॉरी फ्लो है ये, राइट। क्यों नहीं जो है पानी जो है फ्लो हुआ, आप वही है, राजा ने जो है विदाउट परमिशन के, जो नाग डेटी जो उस पानी में रह रही थी उनकी परमिशन नहीं ली, जो कि एक प्रिस्ट के द्वारा उनको बताया गया राजा को, वो जो है नाराज़ हो गए। तो जो डेटी थे वहाँ के देवता थे, उन्होंने जो पानी को ब्लॉक करा, एंड देन आफ्टर दैट रिलीजन्स ये है कि गाथाएँ ये कहती है, कहानियाँ ये कहती है कि राजा और रानी के सपनों में आया कि ह्यूमन का सेक्रीफाइस जो है वहाँ पे चाहिए, तभी जो पानी वो कुल से आएगा। तो इसी वजह से जो है वो कुल से जो है पानी नहीं आ रहा था, और देन रानी सुनैना ने जो है वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया, राइट। फिर उसके बाद जो है पानी कुल से बहने लगा। ये स्टोरी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। राइट अ क्रिटिकल समरी ऑफ द स्टोरी सुई माता। तो इसमें क्रिटिकल क्या लिखना है, क्रिटिकल यानी कि क्रिटिसाइज़ करना है आपको। समरी ऑफ सुई माता, तो इसमें क्रिटिसिज्म के लिए आप ये लिख सकते हो कि वाई ओनली वुमेन सेक्रीफाइस देयर लाइफ, वाई नॉट द मैन। ये ऐसा क्यों है, एंशिएंट टाइम में ऐसा क्यों था कि जो चिल्ड्रन है और जो वुमेन है ओनली वही सेक्रीफाइस करे ऐसे, राइट। राजा क्यों नहीं सेक्रीफाइस कर सकता, वाई ओनली अ वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो इस तरह से आप लिख सकते हो अपने से। पहले आपने स्टोरी लिखनी है लिटिल बिट, फिर आपने जो है वो क्रिटिसिज्म के बारे में लिखना है, राइट एवरीवन। So write a note on the importance of water in life with reference to present life. With ये fish नहीं है, सॉरी, लिटिल बिट यहाँ पे फ्लो है, ये गड़बड़ हो गई है। तो ये है
तो फिर आपको पता ही है वाटर की आज क्या इम्पोर्टेंस है, ये आप नेट से भी निकाल सकते हो, खुद से भी लिख सकते हो। वाटर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम आज वॉश क्लोथ्स को वॉश करने के लिए, घर को साफ़ करने के लिए, खाना बनाने के लिए, हर जगह जो है पानी का यूज़ कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ हो, ऑफिस हो, आप हर जगह पानी का तो यूज़ हो ही रहा है। तो उसमें आपने लिखना है डिस्कस द स्टोरी ऑफ रानी सुनैना फ्रॉम द वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपने क्रिटिकल जो मैंने आपको बताया वो, और रानी सुनैना की जो स्टोरी है वो लिखनी है। बस इतना काफ़ी है इस क्वेश्चन, राइट एवरीवन? So everyone, this is all for today. Thanks for watching. I hope you people will like, share and subscribe my channel as well, and don't forget to uh, hit the bell icon. So that's all for today. Bye and take care.